मित्रों, न्यायकारी गोलू देवता के बारे में हमारे समाज में सभी लोग जानते हैं कि देवभूमि में बाला गौरिया अवतारी थे। परंतु बाला गौरिया का अवतारी होना कैसे सिद्ध होता है, मैं जनश्रुतियों, लेखक महोदयों वो उनके जागरों के अनुसार उनका वर्णन करता हूँ, और उस वर्णन में अगर त्रुटि होती है तो उससे बाला गौरिया से एक बार माफ़ी मांगता हूँ। भगवान के जन्म का रहस्य अब सुनाता हूँ, जो इस प्रकार है। तारकासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हेतु घोर तपस्या की। तारकासुर दैत्य की तपस्या से ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और तारकासुर को वरदान दे दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल शिव पुत्र ही तुझे मार पाएगा। तारकासुर अति प्रसन्न हुआ। तारकासुर दैत्य को पता था महान योगी हजारों वर्ष तक तपस्या में लीन रहने वाले भगवान शंकर जी का न तो विवाह होगा और न उनसे कोई पुत्र का जन्म होगा। इसलिए वह अब युगों युगों तक तीनों लोगों का स्वामी बना रहेगा। जब तारकासुर ने अपना आतंक शुरू किया तो देवताओं में कोहराम मच गया। त्राहिमाम त्राहिमाम कहने लग गए। सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान, आपने तारकासुर को ऐसा वरदान दे दिया, अब सबका अंत निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं हो सकता। भगवान शिव अखंड समाधिष्ठ हैं। इस तपस्या को कामदेव के अलावा और कोई नहीं भंग कर सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सभी देवगण अब कामदेव जी के शरण में जाते हैं। कामदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे कामदेव, भगवान शिव तपस्या में लीन हैं। यदि वह हमारी सुध नहीं लेते हैं तो तारकासुर हम सबको मार डालेगा, हमारा अंत कर देगा। भगवान शिव जब तपस्या से अपनी वास्तविक स्वरूप में आएंगे तब उनका विवाह होगा और उसके बाद ही उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म होगा और तारकासुर दैत्य का वध तभी संभव होगा। सभी देवताओं के अनुनय विनय पर कामदेव जी भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कामदेव जी को पूर्व अनुभूति हो गई थी, यदि रौद्र रूप में भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया कोई न कोई अनहोनी निश्चित होगी। परंतु देवताओं के हित में कामदेव जी ने सबसे पहले अपने मंत्री बसंत ऋतु का आह्वान किया। भगवान को अनुभव हुआ, ये असमय बसंत ऋतु का आगमन कैसे हो रहा है। लेकिन पुनः भगवान शिव अपनी तपस्या में पूर्ववत लीन हो गए। ऋतु परिवर्तन वो कामदेव के प्रभाव, कामदेव के बाणों के स्पर्श से भगवान अति क्रुद्ध हो गए। उनका तीसरा नेत्र खुल गया। इस क्रोधाग्नि से अंतरिक्ष की ओर एक अग्नि प्रज्वलित होकर गई और वो पृथ्वी पर आकर गिरी, जिससे कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति भी भगवान शिव की तपस्या भंग करने में कामदेव जी को सहयोग कर रही थी। कामदेव के भस्म होते ही वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिरी। रति जब होश में आई, देवताओं पर क्रोधित होने लगी कि आपने अपने स्वार्थ के लिए पति की बलि चढ़ा दी। सभी देवगण आपस में परामर्श करने लग गए कि भगवान के शरण में रति को लेकर चलना आवश्यक है।
तब सभी लोग साथ में गए। भगवान शिव ने कहा, रति, अब मैं तुम्हारे भस्मपति को जीवित नहीं कर सकता हूँ। इस पर देवताओं ने कहा, हे प्रभु, रति के लिए, उसके जीवन के लिए कुछ तो वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे रति, द्वापर में भगवान कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह संपन्न होगा और उन्हें एक पुत्र रत्न के रूप में प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। तो आपके पति रूप में प्रद्युम्न, कृष्ण वो चंपावत क्षेत्र का राजा बाणासुर, जिसकी हजारों भुजाएं थी, जो 1000 भुजाओं से वाद्य यंत्रों को बजाता था, और भगवान शंकर उसके वाद्य यंत्रों की आवाज़ से बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे और उन्होंने उसको अपना परम भक्त मान लिया। उसकी अनन्य सेवा से भगवान खुश रहते थे। बाणासुर का मंत्री संबर नामक एक भयंकर राक्षस था। द्वेष भाव से उन्होंने भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया। उससे कुछ दिन बाद मौत के घाट उतारने के उद्देश्य से एक काल कोठरी में बंद कर दिया। भगवान प्रद्युम्न के अपहरण से रुक्मिणी सहित पूरे परिवार सहित दुखी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से माँ जगदम्बा का ध्यान किया। माँ जगदम्बा प्रकट हुई और उन्हें भगवान कृष्ण ने वृत्तांत सुनाया। जगदम्बा ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारा घोर विरोधी बाणासुर के षड्यंत्र से प्रद्युम्न चंपावत में है। मैंने उसकी सुरक्षा में गौर भैरव की तैनाती कर दी है। तुम्हारे पुत्र का वहाँ पर बाल बांका भी नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण चंपावत में पहुँचते हैं। जब उन्होंने गौर भैरव को अपने बेटे प्रद्युम्न की सेवा में समर्पित देखा तो भगवान कृष्ण ने गौर भैरव को वरदान दिया, हे गौर भैरव, तुमने मेरे पुत्र की निस्वार्थ भाव से रक्षा की है। ठीक उसी प्रकार से रक्षक देवता के रूप में संपूर्ण हिमाचल क्षेत्र में प्रसिद्ध रहोगे और गढ़ी चंपावत के न्यायकारी वो सर्वफलदायी देव स्थापित हो गए। इसी वरदान से बाला गौरिया का जन्म होने के कारण उन्हें कृष्णावतारी भी कहा गया। मित्रों, अब भगवान बाला गौरिया मानव देह में देवभूमि में कैसे प्रकट हुए, उनके प्रकटोत्सव की कहानी मैं आगामी वीडियो में बताऊंगा। आशा ही नहीं विश्वास है हमारी देव संस्कृति से आप हमसे जुड़े रहेंगे। जय हो बाला गौरिया, आपकी जय जयकार, आपकी महिमा अपार। धन्यवाद मित्रों।